करगिल विजय का ऐलान भले 26 जुलाई को हो गया था और पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया गया था, लेकिन भारतीय सेना नवंबर तक पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए तैयार थी। जम्मू कश्मीर और पंजाब के पास से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर के पास फौज की कई ऑफेंसिव इन्फेंट्री बटालियन तैयार थी कि ऑर्डर मिले और वह बॉर्डर पार कर पाकिस्तान के इलाके में घुसकर उन्हें सबक सिखाए। उस वक्त एक ऐसी ही इन्फेंट्री बटालियन में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि फौज एक फोन के इंतजार में थी। उन्होंने लिखा कि 1999 में भारतीय फौज का जोश इतना हाई था कि अगर नवंबर तक भी एक कॉल आ गया होता तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। सेना के अधिकारी ने बताया कि 20 साल पहले जब 3 मई को घुसपैठ का पता चला तो मई के तीसरे हफ्ते तक हमारी इन्फेंट्री बटालियन एक साथ पहुंच गई। जो भी छुट्टी में थे या कोर्स कर रहे थे सबको बुला लिया गया और 15 दिन के भीतर ट्रेनिंग शुरू हो गई। 27 अधिकारियों ने फॉरवर्ड पोस्ट जाकर रेकी की थी। सेना की फाइटिंग टीम में 2 तरह की फॉर्मेशन होती हैं, ऑनफेंसिव और डिफेंसिव। डिफेंसिव फॉर्मेशन दुश्मन को अपने इलाके में आने से रोकती है और ऑनफेंसिव फॉर्मेशन दुश्मन के इलाके में घुसती है। इन अधिकारी ने बताया कि तब ऑनफेंसिव फॉर्मेशन बॉर्डर पर पूरी मुस्तैद हो गई थी। कमांडिंग ऑफिसर सहित करीब 27 अधिकारियों ने फॉरवर्ड पोस्ट जाकर पूरी रेकी कर ली और योजना तैयार हो गई कि कौन किस तरह किस जगह से दुश्मन के इलाके में घुसेगा। योजना यह थी कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर उसे करगिल से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाए। हालांकि जब पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया गया उसके बाद भी 4 महीने तक भारतीय सेना की ऑनफेंसिव फॉर्मेशन मुस्तैद थी। उस वक्त वहां मुस्तैद एक अधिकारी ने बताया, हमारी मई के आखिर से ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। जिस इलाके से हमें पाकिस्तान में घुसना था वह प्लेन एरिया है। वहां पाकिस्तान ने पहले माइन फील्ड बिछाए थे और फिर आगे डिच कम बंद डीसीबी बनाए थे। इसमें नाली की तरह बड़े बड़े गड्ढे बनाए होते हैं और उस मिट्टी को एकत्र कर बंकर बनाते हैं। गड्ढे से टैंक आगे न बढ़ पाएं और बंकर में तैनात उनके सैनिक पैदल सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक सकें। उन्होंने कहा कि हमें ट्रेनिंग में इसका तोड़ सिखाया गया और हमने डीसीबी बनाकर खूब प्रैक्टिस की। हम पूरी तरह से दुश्मन के इलाके में घुसने को तैयार थे। नई दिल्ली से कॉल के इंतजार में थी। सेना उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान असहला नहीं दिया जाता और जब 3 दिन का असहला इश्यू हो गया तो उसे फाइनल स्टेज माना गया। यह हिसाब लगाया गया था कि हम 3 दिन में अपना मिशन पूरा कर लेंगे। सबको 3 दिन का असहला इश्यू हो गया। हम पूरी तरह तैयार थे, बस एक कॉल का इंतजार था। उस कॉल में पासवर्ड बताया जाता है और मिशन शुरू करने का वक्त। उन्होंने कहा कि हमारी इन्फेंट्री बटालियन के करीब 850 लोग सब पूरे जोश में थे, लेकिन नई दिल्ली से कॉल नहीं आया। हम नवंबर तक मुस्तैद थे। दरअसल तब केंद्र सरकार ने बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं दी थी।